दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है किसी कंट्री की इकोनॉमी काम कैसे करती है? इट्स लाइक अ जॉइंट सर्कल। कोई एक सेक्टर अकेले काम नहीं कर सकता, सभी सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंटरसेक्टोरल फ्लो और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। इस पीपीटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना इंटरसेक्टोरल फ्लो के बारे में। पहले जानते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो होता क्या है। इकोनॉमी में जब अलग अलग सेक्टर में गुड्स, सर्विसेज या मनी का एक्सचेंज होता है, तब हम उसे कहते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो। इसमें एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे कैसे डिपेंड रहता है वो भी देखने को मिलता है। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इट illustrates how the various part of the production system are interdependent. इंटरसेक्टोरल फ्लो बेसिकली आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका रियल फ्लो एंड सेकंड होता है आपका मनी फ्लो। पहले हम बात करते हैं रियल फ्लो के बारे में। रियल फ्लो क्या होता है? जब गुड्स एंड सर्विसेज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में क्रॉस करती है, उसे हम कहते हैं रियल फ्लो। लेकिन रियल फ्लो की एक इंपॉर्टेंस है कि रियल फ्लो में हम मनी के एक्सचेंज की कोई भी बात नहीं करते हैं। रियल फ्लो में हम बेसिकली दो सेक्टर्स पे फोकस करेंगे। पहला होगा आपका हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होगा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। आइए देखते हैं इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से। पहला है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? अपना फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है। जो फैक्टर सर्विसेज है, हमने पहले भी पढ़ा है कि 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका लैंड, दूसरा होता है आपका लेबर, थर्ड होता है आपका कैपिटल एंड लास्ट होता है आपका एंटरप्रेन्योर। इन सब को यूज करके जो प्रोड्यूसर सेक्टर्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करता है। ये है आपका रियल फ्लो। नेक्स्ट आता है आपका मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है? जब मनी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में एक्सचेंज होती है पूरी इकोनॉमी में, उसे हम कहते हैं मनी फ्लो। इसे भी हम दो ही सेक्टर की हेल्प से देखेंगे। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर पहले हमने देखा था कि हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी थी प्रोड्यूसर सेक्टर को, जिसकी हेल्प से उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए थे। लेकिन प्रोड्यूसर सेक्टर भी उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ तो देगा, तो वो क्या देता है? फैक्टर ऑफ पेमेंट, जिसका मतलब है लैंड को क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस या फिर सैलरी। कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, और जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसको मिलता है प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर सेक्टर आपको क्या दे रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। अब ये फैक्टर्स ऑफ पेमेंट तो हाउस होल्ड सेक्टर को मिल गया। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा इन पेमेंट का? इसको वो एक्सपेंडिचर करता है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, जिससे जो आपकी मनी है वापस से किसके पास चली जाती है? प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। इन्हीं सबको हम कहते हैं मनी फ्लो। इसके बाद आपका टॉपिक आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अच्छे से समझने के लिए हमने 3 फेजेस में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट फेज होता है आपका प्रोडक्शन, जिसे हम जनरेटिंग ऑफ इनकम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सेक्टर में जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो क्या करता है? फर्म्स हाउस होल्ड सेक्टर से अपनी फैक्टर सर्विसेज लेता है, उसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तब उसमें हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं जनरेशन ऑफ इनकम। फिर जो आपका सेकेंड फेज होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। अब मनी भी तो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी 4 सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। जैसे लैंड को क्या मिल जाएगा? रेंट मिल जाएगा। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस या सैलरी। कैपिटल को मिल जाएगी इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा उसका प्रॉफिट। इसीलिए सेकेंड फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। फिर लास्ट फेज होता है आपका डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आ जाता है, तो वो क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए अपना एक्सपेंडिचर करता है। अब इनको हम तीनों को नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन। पहला है आपका प्रोडक्शन फेज। इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से ये क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। फिर सेकेंड फेज है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इन दिस फेज फैक्टर इनकम इज ट्रांसफर फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड।
जिसमें फर्म क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है हाउस होल्ड सेक्टर को। फिर लास्ट होता है आपका डिस्पोजिशन फेज। इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड इज टू एक्सपेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। इसका मतलब क्या है, जो हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम मिली है वो अपना एक्सपेंडिचर करती है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। इसका एक पार्ट होता है आपका जिसमें हम टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में देखते हैं। जो हमने रियल फ्लो मनी फ्लो को देखा है उसको हम मर्ज कर देते हैं, उसे हम कहते हैं टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसे हम फ्लो चार्ट की मदद से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड है आपका फर्म। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हाउस होल्ड सेक्टर पहले क्या दे रहा है, अपना फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, वही आपका लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जिसके बदले में फर्म उन्हें क्या दे रहा है, फैक्टर इनकम, मतलब रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि फर्म उन्हीं को हेल्प प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करता है। हाउस होल्ड सेक्टर वही फैक्टर पेमेंट्स को लेके अपना क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। ये आपकी जो होती है नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर हमेशा प्रोड्यूसर सेक्टर को अपनी सर्विसेज देगा और जो फर्म होगी वो हमेशा उसे पेमेंट देगी। उन पेमेंट को यूज करके हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं नेवर एंडिंग process. Thank you for watching my video.